मैम हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो बहुत डाउन हो चुकी है। इस वजह से हमें ज़्यादा महंगाई जो है ना वो देखने को मिल रही है। आजकल वैसे भी बिजली के बिल देख रहे हैं आप, घर की जैसे कोई भी हम चीज़ लेते हैं, शुरुआत क्या होती है, बिलों से होती है। अगर पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। हर अगर देखा जाए ना, यहाँ कोई डेमोक्रेसी की नाम नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो यहाँ सब चीज़ें स्टेबल होती। हमारे पड़ोसी ममालिक में भी देखा जाए, अफ़गानिस्तान अगर देखा जाए, जब अमेरिकन ने इधर वो किया, इधर आया वापस चला गया, लेकिन उसकी जो पैसे है, उसका अफ़गानी रुपया है, वो भी हम लोगों से आगे है। असल में स्टेबल जो गवर्नमेंट होती है ना, एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने फ़ैसले करने होते हैं कि क्या रेट क्या होना चाहिए, मार्केट का रेट क्या होना चाहिए, और जो डील्स करनी होती हैं मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, वो जैसे ये निगरान गवर्नमेंट है। अब ये 90 डेज़ में तो इलेक्शन ये करवाने नहीं जा रहे, क्योंकि या ना ये कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे टॉपिक के ऊपर कह लेंगे जो बहुत हसास मुद्दा है। जी हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल की कीमतों पर। एलपीजी की बात करें तो इंडिया में 120 रुपये आपको मिल रही है। साथ में अगर ये देखा जाए तो गोश्त भी वहाँ पे 120 रुपये मिल रहा है। बड़ा गोश्त आपको 650 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसा क्यों है कि इंडिया में चीज़ें सस्ती सस्ती मिलती हैं, जबकि पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बिलों पर इतना टैक्स आ चुका है कि आवाम कह रही है कि 60-60 हज़ार का बिल वो कहाँ से पे करेंगी। अगर यही पाकिस्तान के हालात रहे तो क्या लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे भी या नहीं, तो जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। पता नहीं, ये मुझे लगता है हुकूमत के कोई ऐसे इकदामात हैं जो हमारे लिए नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे लिए तो सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई। पेट्रोल अब बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इतना बेहद इजाफा हो गया है कि गरीब का मुश्किल है सरवाइव करना। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, जो अभी नुमाइंदगी कर रही है, तो काइंडली पेट्रोल की कीमतों पे ज़रा गौर किया जाए और बिजली के बिलों पे भी। ऐसा क्यों है कि हम हमेशा बात करते हैं कि जी इंडिया बहुत बुरा है, वो इतनी महंगाई करता है, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ आपको सस्ती मिल रही है। गोश्त आपको मुर्गी का 160 रुपये किलो मिल रहा है, आपको एलपीजी वहाँ पर 120 की मिल रही है, आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, मतलब चीपेस्ट मिल रहा है इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों है कि वहाँ की चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में देखा जाए तो इतनी चीज़ें महंगी हैं, जबकि उनका देखा जाए तो उनके रुपये की भी काफ़ी वैल्यू नज़र आती है। मैम हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो बहुत डाउन हो चुकी है। इस वजह से हमें ज़्यादा महंगाई जो है ना वो देखने को मिल रही है। आजकल वैसे भी बिजली के बिल देख रहे हैं आप, घर की जैसे कोई भी हम चीज़ लेते हैं, शुरुआत क्या होती है, बिलों से होती है। अगर पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। हर घर की कोई भी चीज़, सुई से लेके ना कोई भी चीज़ आप ले लेना, खाने पीने तक हर चीज़ महंगी हो जाती है। कैसे जो गरीब बंदा है वो 25,000 कमाता है। मेरे डॉलर 300 पे जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉलर कहते हैं जी, डॉलर महंगा है इसलिए पेट्रोल महंगा कर दिया, इसलिए आटा महंगा कर दिया, इसलिए बिजली महंगी कर दिया। इंडिया में डॉलर 82 रुपीज़ नज़र आ रहा है आपको, अफगानिस्तान में भी आपको 82 नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है कि जी वहाँ पर डॉलर की कीमतें भी कम है, चीज़ें भी सस्ती हैं, उनकी गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है। बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है। हमारी गवर्नमेंट ज़रा हमारा ख्याल नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने ख्याल कर रही हैं। इस वजह से हमारी जो हम पिसते जा रहे हैं, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हमारे जो निगरान कह लेंगे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जो फॉर्मर हैं शहबाज शरीफ थे, वो भी चले गए हैं मुल्क को छोड़कर। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखें ना, मुल्क में कोई नज़र आ रहा है आपको? किससे कंप्लेन करें हम, किसे जाके बताएं कि हमारी ये जो है हमारे इश्यूज़ हैं, हम किसको बताएं? कोई नहीं है, कोई परेशानी हाल नहीं है हमारा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एंड पे, स्पेशली कि इंडिया में हर चीज़ सस्ती मिल रही है आपको और यहाँ पाकिस्तान। इवन डेट के हमारे जो मुखालिफ पार्टियाँ, मतलब इंडिया जो जिसको हम मुखालफत में हैं, वो हमसे ज़्यादा जो है ना हुकूमत अच्छी कर रहा है। उनका जो जितना भी उनका रुपया वो अच्छा कवर कर रहा है, वो अच्छी मतलब कवरेज दे रहा है अपने आवाम को। लेकिन हमारी जो है ना, हमारी आवाम रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उनको कोई नहीं देखता। कोई सेटअप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पता क्या बात है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। कोई कितने की चीज़ सेल कर रहा है, कुछ नहीं पता। कोई 2500 में बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, वही चीज़ 1500 में बिक रही है, और कोई कोई नहीं है। यही मैंने बात की, इंडिया में गोश्त मुर्गी का आपको 160 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर आपको 800 रुपये में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। इंडिया चले जाए, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। वो तो फिर ऐसे कहेंगे ना कि वो तो खाते ही नहीं है। ये भी बात सही है कि वो खाते नहीं, हम तो खाते हैं ना, फिर हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमें ये सुनने को गोश्त सस्ता मिलेगा। गोश्त सस्ता मिलेगा। अंडे अंडे तो उनके भी नहीं सस्ते मिलते, वो भी महंगे जा रहे हैं। वेजिटेरियन ज़्यादा है। बिल्कुल वेज हैं। तो हम माशाल्लाह से मुसलमान इस्लामी रियासत है हमारी। तो काइंडली हुकूमत से मेरी अपील है, काइंडली बिजली के बिल और पेट्रोल में कमी की जाए, ताकि गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिले। अगर देखा जाए ना, यहाँ कोई डेमोक्रेसी की नाम नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो यहाँ सब चीज़ें स्टेबल होती। हमारे पड़ोसी ममालिक में भी देखा जाए,
अफ़गानिस्तान अगर देखा जाए, जब अमेरिकन ने इधर आया, वापस चला गया, लेकिन उसकी जो पैसे है, उसका अफ़गानी रुपया है, वो भी हम लोगों से आगे है जो पाकिस्तान से है। उसकी जो पेट्रोल प्राइस है वो भी कंट्रोल में है। वो तो दूर की बात है, जब हम उसकी बात करें, बांग्लादेश की बात करें या उसकी बात करें, इंडिया की बात करें, वो तो हम लोगों से बहुत ही आगे हैं। यहाँ डेमोक्रेसी की नाम ही है ही नहीं। यहाँ हर कोई आता है अपने मफाद के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आता है। अगर देखा जाए, पहले नवाज़ शरीफ था, फिर इमरान खान को लाया, अभी जो है फिर शहबाज शरीफ है, अभी स्टेट इंटरिम गवर्नमेंट है। ये तो कुछ करता भी नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो अपने मफाद के लिए इनको लाया गया है और उनसे काम। देखिए आपने इंडिया की बात की, उसकी एलपीजी की हम लोग बात कर रहे हैं, लिक्विड प्रेशराइज गैस की, तो वो 120 रुपये में मिल रही है वहाँ पर। आपके ख्याल में यहाँ पे कितने की होगी? यहाँ का तो पूछी कीमत, यहाँ इतना है 300 से या 200 से ज़्यादा होगा। क्यों? वो तो दुनिया में तीसरी वो इकनॉमिक है इंडिया में। अभी अगर उसकी बात करें, उसने चंद्रयान 3 भी भेजा मून पे। तो हम लोगों की जो अगर स्पेस खला ने भेजा था 1961 में, 1962 में, उनकी जो आईएसआरओ है वो बाद में बना है। उनकी तो बात ही नहीं है। हम अभी अफ़गानिस्तान के साथ भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो सही कह रही है, अफगानिस्तान में डॉलर आपको पता है 82 रुपीज़ पे चल रहा है और हमारे यहाँ पे 300 पे। ये तो बात ही है ना। इधर ये हम लोग का जो पाकिस्तान का मिसाल है, एक दुकान की तरह है ना। इसके मालिक बार बार चेंज होते हैं। जो अच्छा इसको कर के ना इसको इकोनॉमी थोड़ा सा ठीक कर देगा, इसको कोई और दूसरे आके इस पर बिठा देते हैं उसको खाने के लिए ना। इसको नचोड़ते हैं, इसको बनने देते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिकन आर्मी वापस गई है, ट्रूप्स वापस गए हैं और उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई, उनके पैसे की भी वैल्यू बढ़ गई है। इंडियन में नरेंद्र मोदी 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अब 10 साल भी उनको होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, फिर भी वही आएंगे। तो मतलब स्टेबिलिटी नज़र आती है डेमोक्रेसी में। कहते हैं कि वैसे इंडिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो ये बात भी सही ना। यहाँ हम लोग डेमोक्रेसी के पीछे ना कोई और वजह छुपी हुए हैं। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे हम लूटमार करते हैं। यहाँ सब कुछ जायज़ है। अगर जो लोग करते हैं उनके लिए जायज़ है ना, जो दूसरे करें वो आराम है। यहाँ अगर देखा जाए ना, इधर डेमोक्रेसी के नाम नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी के पीछे मिलिट्री छुपी हुई है। बात ही ऐसी है। क्या कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे एलपीजीज, ऑयल की बात कर लें, गैस की सारी चीज़ महंगी मिल रही है, तो आवाम ने तो मेरे ख्याल में अब सुसाइड ही करना लास्ट ऑप्शन ये है। नहीं, अगर ये हम लोगों की हम जो हवा में ना, हम लोग सीख चुके हैं इन जैसे हुक्मरानों से, इन जैसे मुफाद परस्तों से ना। ये जो करते हैं ना, हम सहते रहेंगे। हम ये ना इधर किसी चीज़ की हम इंतज़ार करें क्या। ये अगर देखा जाए, मुसलमान कुरान मजीद में ऐसा नहीं लिखा हुआ जो पाकिस्तान है इसमें डॉलर 300 रुपये में चला जाएगा या पेट्रोल इतने पे चला जाएगा ना। बात असल में है ना, अगर हम इस्लामिक भी कभी कभी वो नहीं कहते, हम लोग के जो डेमोक्रेसी की बड़े बड़े चैम्पियन कहते हैं इस्लामिक टच दे दें, पता नहीं क्या कर लेना। हम लोग कभी इस्लाम के पीछे छुप जाते हैं, कभी डेमोक्रेसी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन काम करते भी नहीं हैं। अगर देखा जाए, उसमें तुर्की में भी इनकलाब आया, यहाँ पाकिस्तान में एक इनकलाब की ज़रूरत है। इसकी रीज़न ये है कि एक तो महंगाई है, इसको अच्छे से कवर नहीं कर रहे, और स्टेबिलिटी नहीं है जो मेन चीज़ है। कोई अच्छी हुकूमत आएगी जिसको रहने दें 5-6 साल के लिए, वो अच्छी पॉलिसी देगी, तो तभी कुछ अच्छा तवक्को किया जा सकता है। वरना कोई यही ऐसे ही चलना है, ज़्यादा बढ़नी है। ऐसे क्यों है कि अगर हम एलपीजी की बात करें या हम वैसे पेट्रोल की बात कर लें या कह लें कि हम गोश्त की बात कर लें, स्पेशली मुर्गी के गोश्त की, तो इंडिया में एलपीजी आपको 120 मिलेगी, गोश्त 160 में मिलेगा। वहाँ ऐसा क्या है कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है या उनके पैसे की वैल्यू है या वो डॉलर को वैल्यू नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी जो कह लें कि चीज़ें हैं सस्ती मिलती हैं इंडिया में। असल में स्टेबल जो गवर्नमेंट होती है ना, एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने फ़ैसले करने होते हैं कि क्या रेट क्या होना चाहिए, मार्केट का रेट क्या होना चाहिए, और जो डील्स करनी होती हैं मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, वो जैसे ये निगरान गवर्नमेंट है। अब ये 90 डेज़ में तो इलेक्शन ये करवाने नहीं जा रहे, क्योंकि या ना ये कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। तो जो पुराने मुआहदे हुए हुए हैं IMF से, वही चलेंगे। और वो मुआहदे क्या हैं, रेट बनाने हैं। अभी जो है फर्स्ट, जो अगले महीने की फर्स्ट डेट है, उसको 2 रुपये जो बिजली और बढ़ जाएगी, तो उसका ज़्यादा और बर्डन जो है वो आवाम पे पड़ेगा। यही बात है कि हम IMF की बात करते हैं। हमने जितने कर्जे IMF से ले लिए, इंडिया ने सिर्फ एक बार कर्जा लिया IMF से, उसके बाद नज़र नहीं आता कि इंडिया कभी IMF से कर्जा मांगने गया हो। उसने अपनी मईशत को मजबूत किया है। उसकी मईशत मजबूती होने की क्या वजूहत है, क्या लगता है आपको कि वहाँ पर मईशत क्यों मजबूत है, वहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों है? उसकी एक ही रीज़न है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जंगल का रूल है, जंगल का रूल है, और यहाँ पे दूसरा- हैंडलर्स और हैं, तो आपको पता है। करप्शन जैसे इंडिया जो है वो बिलो 100 नंबर पे है और हम 140 पे हैं, और टोटल 180 ग्राफ है, उसमें 140 पे हम हैं।
और हम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो ऐसे है कि 125 पे हम थे 2021 में, और 2022 में हम 140 पे चले गए। तो इतनी तेज़ी से हम करप्शन में तरक्की कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का भी एज सच कसूर नहीं है। हम आवाम भी जिन ऐसे लोगों को ऊपर ले आते हैं कि वो जो करप्शन को उनको रोकने के उनके नहीं होती फर्स्ट प्रायोरिटी, बल्कि करप्शन को फ़रोग देने की प्रायोरिटी होती है। ये मैं बात करने वाली थी कि कर्जा लेने में हम चौथे नंबर पर हैं, इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। वो कार मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियाँ शट डाउन हो रही हैं। ऐसे ही है, यही रीजंस है। और वहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे देखने में मिली है कि वहाँ पे एक स्टेबल है, लोगों आने देते हैं, काम करने देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो खुद लेके आते हैं, तीसरे साल बाद चौथे साल बाद निकाल देते हैं, चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, जो भी है, वट जो भी है, लेकिन ऐसा ही चल रहा है। इसकी यही रीजंस है, आप काम करने दें, करप्शन को ख़त्म करने दें और प्रॉपर सिस्टम लेके आएँ, काम करने दें। ओके है, पीटीआई आती है, नून लीग आती है, पीपी आती है, जो भी है करने दें। इस तरह आप देखें मुंबई में आपके पास वहाँ पे एक उनकी पार्टी आई है, वो सारा मुंबई का खर्चा चला रहे हैं, एक ही है, हालांकि बीजेपी नहीं है, वो एक और जमात है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई करने ही नहीं देता। जमात इस्लामी का वो आया है आपके सामने और उसको उड़ा दिया, पीपीआई का बन पीपी का बन गया। क्या रीज़न्स है, यहाँ हर कोई जानता है लेकिन करता कोई कुछ नहीं। हम भी अपने एंड पे नहीं करते, हम स्टूडेंट हैं और अभी आखिरी हल गया मुल्क छोड़ देना, नहीं, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट ये है कि दुख होता है। दिल यही करता। अभी हमारा ना जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे 60,000 बिल आ गया, हम कहाँ से पे करेंगे आप बताएं। एक एसी चलता है बस और कुछ भी नहीं चलता। एसी बेच के बिल दे दे। वो एसी भी नहीं बिकता उतने पैसों का, बिल कैसे देंगे। 14-15 लाख जो यंगस्टर्स हैं और ग्रेजुएट हैं वो बाहर जा चुके हैं। लेकिन ये हल नहीं है कि एक मुश्किल हालात में मुल्क को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूँ कि इधर ही रहना चाहिए, मुल्क के हालात बदलेंगे और उसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न होगी वो यही लोग होंगे। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 10 साल हुकूमत की है, 10 साल की हुकूमत में नज़र आया कि इंडिया ने काम किया है, वो आगे बढ़े हैं, डेमोक्रेसी नज़र आई है, सही जमहूरियत नज़र आई है, सेकुलरिज्म नज़र आया है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अवाम में से अगर कोई आम बंदा उठता है तो उसको मौका दिया जाए या वाकई पॉलिटिकल पार्टीज वापस आ जानी चाहिए? आई थिंक सो कि पॉलिटिकल पार्टी वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो अच्छा है, उसे ही आना चाहिए, बट उसको ना स्ट्रॉन्ग करें, पहले बनाएं ऐसा फिर ले गए, ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर जड़ी खोखली हैं पाकिस्तान की जितनी भी हैं, ख़त्म है भाई, अब क्या कुछ रह ही नहीं गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या कर सकते हैं, एक बिल नहीं पास करवा सकते, आर्टिकल्स पे वो और सिस्टम चल जाता है। तो ओके है सिस्टम, अल्लाह खैर करे, लास्ट होप अल्लाह खैर करे। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।